इधर देखो ये इनकी एंजियोग्राफी है। हार्ट में ना 3 मेजर आर्टरीज होती हैं। हाँ जी। तो इनकी क्या है कि एक नॉन डोमिनेंट है। नॉन डोमिनेंट का मतलब होता है कि वो छोटी होती है किसी किसी में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बाकी 2 आर्टरीज हैं हाफ हाफ सर्कुलेशन वो करती हैं। तो ये लेफ्ट साइड की आर्टरीज हैं। देखो इसमें एक ये जा रही है, ये ज़्यादा बड़ी है इनकी, तो राइट वाली छोटी है इसके चक्कर में। इसकी ये इतनी बड़ी ब्रांच भी निकल रही है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो दूसरी है लेफ्ट साइड की वो ये है आर्टरी, है ना। तो इसमें आप देखो ये यहाँ से नैरोड है, देख रहे हो ना, पतली हुई पड़ी है, उसके बाद ये ठीक है, उसके बाद ठीक है। और ये थर्ड है इनकी, ठीक है। तो इनको ये ब्लॉकेज मिली है हमें मेन आर्टरी में। और क्योंकि हाँ मेन में अब रह ही 2 गई हैं, एक तो है ही छोटी, वो होती है 25% लोगों की एक छोटी होती है, उसको नॉन डोमिनेंट कहते हैं। तो ये मिली है ब्लॉकेज। तो अब इसमें मतलब ये समझ लो कि दोनों ही चीजें हैं, मसल भी वीक है और ये ब्लॉकेज भी है। तो इसको खोलने से हम ये फायदा तो होगा, लेकिन हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा वो। हाँ, क्योंकि फ्लो तो इसमें जा ही रहा है ना। तो ये सिचुएशन है। तो इसमें स्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ कि वी शुड नॉट थिंक कि ये यही सब चीज़ों का रीज़न है और इसको हमने खोला और बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ऐसा नहीं होने वाला। दिस विल हेल्प इन अ रिकवरी, है ना। तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि पहले ही बम्पिंग इतनी कम है, कल को इसमें कुछ और हुआ तो फिर हम नहीं सह पाएंगे ये। अच्छा। क्योंकि भाई पहले ही बम्पिंग नहीं है, रिजल्ट तो है ही नहीं है, मान लो ये भी कल को बंद हो जाती है तो फिर दोनों का तो अलग ही सीन होगा। हाँ, वो तो फिर रिस्क हो जाएगा ना बिल्कुल। तो ये सिचुएशन है। आप डिसीजन लेके हमें बता दो, आप कहते हो हाँ इसमें स्टेंटिंग के लिए आप विलिंग हो, तो हम अभी आप ये सजेस्ट करो ना कि भाई स्टंट है तो ठीक, बट श्योरिटी नहीं है उस चीज की। नहीं, ये खुलने की श्योरिटी तो है, मतलब 100% तो देखो किसी चीज की नहीं होती, पर वो तो ये तो हो जाएगा ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी ये सोचे, कई बार दिमाग में आता है ना कि हमने स्टेंट डलवा ली, देखो पंपिंग बिल्कुल नॉर्मल हो जानी चाहिए। वैसा हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। इसमें सारी चीजें ही, स्टेंटिंग, दवाइयाँ, ये वो सब चीजें रोल प्ले करेंगी, वो चलेंगी सारी चीजें, पर रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाएगा। मतलब आप अबव रिस्क तो आ जाएंगे ना, जैसे अभी तो बहुत ही कम है। देखो ये कह नहीं सकते। मैं देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अपने घर में कोई पौधा लगा हुआ है, उसको पाइप से पानी जाता है, वो झड़ने लग गया, उसकी पानी की सप्लाई भी रुकी हुई है। आप क्या कर सकते हो? आप तो उसको पानी की सप्लाई को रिस्टोर कर सकते हो। कितना पौधा उसमें हरा हो जाएगा, कितने पत्ते आ जाएंगे, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसमें डायबिटीज की वजह से मसल डैमेज ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा रिकवरी अपने को नहीं दिखेगी। अगर मसल डैमेज है तो उसकी ब्लड सप्लाई इंप्रूव कर, लेकिन हाँ ये है कि अगर ये भी कम होगी तो और डाउन जाएगा, ये श्योर है। ये तो करवाना ही करवाना। हाँ, तो ये करवाने से हम ज्यादा हम सोचे इम्प्रूवमेंट कितनी होगी, उससे ज्यादा हम रिस्क थोड़ा कवर कर रहे हैं कि भाई आगे के लिए रिस्क कम होता है। बाकी दवाइयाँ तो दवाइयाँ चलेंगी मसल स्ट्रॉन्ग करने की। और शुगर का भी इशू है ना, डायबिटीज ही है रीजन मसल वीक होने का। हाँ जी। इसको डायबिटिक कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। अच्छा, दोनों हो गया। दोनों है। इसमें डायबिटीज ही मेन रीजन है। तो ये अगर हमें डलवाना है तो कब तक करवा लेना चाहिए? उसके 2 ऑप्शन है। एक तो आप अगर अभी हाँ करोगे, मतलब तो अभी जैसे कैथेटर से हमने एंजियो की होती है, उसी कैथेटर से ये एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। हाफ एन आवर और लगता है इसमें, उसी का एक्सटेंशन और प्रोसीजर होता है। बट मतलब यू कैन टेक योर टाइम। हम ये नहीं कह रहे कि कोई इमरजेंसी है अभी करने की। फिर भी रफ एस्टिमेट इनका क्या एग्जैक्ट अमाउंट कॉस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हमने लेटर ऑन करानी है, जैसे अभी नहीं लेना, हाँ, तो उसमें फिर हम इनको बाहर शिफ्ट कर देंगे और दवाइयाँ वगैरह शुरू कर देंगे, ये कैथेटर आउट कर देंगे, फिर जब आपने कराना हो तो दोबारा से लगा हुआ है इनका। ये वो कैथेटर जो कैनुला लगता है जिसके थ्रू एंजियोग्राफी करते हैं, वो उसी के थ्रू हो जाएगा, उसी के थ्रू हो जाता है। तो वो हम निकाल देंगे, दवाइयाँ वगैरह कर देंगे, 1-2 दिन में स्टेबल करके भेज देंगे, फिर जब आपने कराना हो तब कर देंगे, जैसे आप। हाँ, कुबेर इनको एक बार कॉस्ट बता दो सिंगल स्टेंट के साथ, 2 बलून के साथ, फिर ये डिसीजन ले लेते हैं, नहीं तो फिर इनको शिफ्ट करा दो। एक स्टेंट